Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग कंप्यूटर की बेसिक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, यानी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 का हिस्सा भी है और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बेसिक्स हैं जिसकी बुनियाद पे तमाम की तमाम आईटी बनती है। तो आज हमने इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक जो इसकी बेस है, यानी जो टर्म्स जिनकी बुनियाद पे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टैक्ट करती है, जिसकी बुनियाद पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी है, काम कर रही है और काम करेगी, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग वो जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो चीज होती है जिसकी बिना पे हम लोग दूसरों के साथ अपना डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, हम लोग अपने डाटे को डिजिटल फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम जो हम लोग पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर फाइल के ऊपर प्रोसेस करते थे हार्डवेयर फॉर्म के अंदर। ठीक है। तो उसके लिए बाकायदा जो है वो हमारी जो है मशीन बनी जिसको हमने कंप्यूटर का नाम दिया, हम उसी को जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यूज करते हैं। तो बेटा टॉपिक की तरफ आते हैं। बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन आईटी, मैंने आज टॉपिक का नाम रखा है बेटा, और इसको जो है वो आप इस एस्पेक्ट में देखें कि हमने इन टर्म्स को डिस्कस करना है। सबसे बेसिक टर्म जो इसमें यूज होती है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की होती है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ऐसे कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जिनके बगैर कोई भी टैक्ट यानी काम मुकम्मल नहीं हो सकता। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर कुछ नहीं है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर वो चीज होती है जो हमें ज़ाहरी तौर पे नजर आती है, लाइक हम लोग कंप्यूटर के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते हैं, हम लोग टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं जो हम जस्ट देख सकते हैं, वी कांट बी टच, हम उनको टच नहीं कर सकते हाथ से, उनको उनको हम कहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर हैं। और हार्डवेयर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के इन्हीं सॉफ्टवेयर को यानी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लाइक उसका जो है वो आ जाता है हमारे पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू, मॉनिटर, एनीथिंग एल्स। इसी तरह हमारा अगर टेलीविजन सेट की बात करें तो टीवी बेसिकली हार्डवेयर है और उसके अंदर चलने वाली जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक हो गया। तो हम लोग जरा अब टॉपिक की जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है या फिर एक्चुअल में क्या कंटेंट है वो डिस्कस करते हैं। जो डेफिनेशन है हमारे पास सॉफ्टवेयर की, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? हदायत का मजमूआ। लाइक आप लोग जो है किसी के साथ बातचीत करते हैं, हम स्टेटमेंट उसको बताते हैं कि आप ये कर लो, आप कैसे हो, आप जो है आपने अगर इधर जाना है तो आप यहाँ से इधर जाओगे, फिर इधर टर्न करोगे, एंड देन सो ऑन। दीज आर द स्टेटमेंट्स। आप उसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यानी इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ होता है गिवन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को जो दिया जाता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी मसले को हल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। किसी भी मसले को हल करने के लिए सॉफ्टवेयर को जो हदायत दी जाती हैं या कंप्यूटर को जो हदायत दी जाती है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम का नाम भी दिया जाता है क्योंकि प्रोग्राम ही है जो कि सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होता है। उसके बाद दूसरा इसका स्टेप अगर देखिए बेटा तो हमारे पास आ जाता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। हर एक सॉफ्टवेयर डिफरेंट काम करता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक आप लोग जो है वो टीवी यूज करते हैं टीवी प्रोग्राम्स देखने के लिए, उसके अंदर हर चैनल का अपना अपना जो है वो कॉन्फ़िगरेशन, को न्यूज चैनल है, कोई आपका टीवी ड्रामा चैनल एंड सो ऑन। उसके बाद इसी तरह अगर हम कंप्यूटर के अंदर देखें तो प्रोग्राम हमारे जैसे एमएस पेंट है, पेंटिंग करने के लिए यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो कि टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो आ जाती है, कंप्यूटर को पूरे को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक अलग से काम है। उसके बाद सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, जस्ट ओनली हम उसको देख सकते हैं, जैसे हम कंप्यूटर उसके टीवी के ऊपर अपना कोई भी प्रोग्राम देखते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी डीबग्ड। डीबग का मतलब होता है गलती दुरुस्त करना। बग होती है गलती और डीबग उसको दुरुस्त करना। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई गलती, कोई मसला कोई आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? डीबग करते हैं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की सूरत में उसको हम डीबग करते हैं। एंड सॉफ्टवेयर इज रीइंस्टॉल्ड। और अगर डीबगिंग से भी वो मसला हल ना हो तो क्या करते होते हैं हम लोग? दैट इज रीइंस्टॉल्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। हम उसको डिलीट करके हम दोबारा से उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक हो गया, यानी री इंस्टॉल्ड, दोबारा से उसको कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेते हैं। उसके एग्जांपल बेटा विंडोज जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको, और पेंट। इसी तरह बहुत सारे जितने भी आपके मोबाइल ऐप्स कह लें वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हार्डवेयर की बात करते हैं। ऑलरेडी मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि हार्डवेयर क्या होता है। दीज आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट्स क्या होते हैं? वो पार्ट्स जिनको हम टच भी कर सकते हैं, उनको हम लोग देख भी सकते हैं। लाइक जो कंपोनेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, लाइक ये उसका जो है वो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड सो ऑन। उसके बाद इट इट काजेस प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। ये डाटा की प्रोसेसिंग में काम आता है। प्रोसेसिंग मतलब कि किस तरह इसने डाटा को शुरू से लेके एंड तक प्रोसेस करना है, शुरू से एंड तक इसने किस तरह डाटा को जो है वो काम में लाना है। हार्डवेयर इज, उसके बाद हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच, देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है। उसके बाद हार्डवेयर इज रिप्लेस रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या करते थे, बग अगर हो जाए, उसके अंदर गलती हो जाए तो डीबग कर लेते थे, और अगर इसके अंदर मसला आ जाए हार्डवेयर को तो इज रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। लाइक आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है, खराब हो जाता है, आप रिपेयर के पास लेके जाते हैं और वो अपना मोबाइल रिपेयर कर देता है। तो सेम, क्योंकि वो हार्डवेयर मटेरियल है, सेम इसी तरह कंप्यूटर का वो पार्ट जो कि रिपेयर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। और उसके बाद हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड, और अगर ठीक ना हो, लाइक आपका मोबाइल फोन ठीक नहीं होता तो आप क्या करते हो, दैट इज रिप्लेस्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। उसको उसकी जगह पे रिप्लेस कर लिया जाता है, यानी नया परचेज कर लिया जाता है। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल बेटा मैंने लिखा हुआ है, लाइक द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके कंप्यूटर का, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कीपैड, टच पैड, जितनी भी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। जी बेटा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बाद आ जाती है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है बेटा? डाटा बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? वो गैर तरतीबशुदा दादोशुमार जो कि हम लोग इकट्ठे करते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। ठीक है। लाइक हम लोग किसी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कि ये बंदा फलां जगह पे रहता है, इसका मार्शल स्टेटस ये है, उसके बाद ये जो है वो यहाँ पे इसकी इतनी जमीन है, उसके बाद जो है ये बिजनेस करता है, या फिर हम किसी बिजनेस के बारे में किसी से इंफॉर्मेशन, किसी से डाटा कलेक्ट करते हैं कि ये जो बिजनेस इतने में बना था, इस तरह ये चल रहा है, फलां जगह पे ये बिजनेस है। दीज आर कॉल्ड द रॉ फैक्ट्स, जो गैर तरतीब शुदा, कोई कहीं से चीज ले ली, कोई कहीं से चीज ले ली। सो अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स होते हैं दादोशुमार, हदायत, और फिगर्स होते हैं नंबर्स। ठीक हो गया। इज कॉल्ड द डाटा, एंड द वर्ड रॉ मींस दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड। जैसे मैंने पहले बताया कि वो फैक्ट्स, वो हदायत, वो दादोशुमार जो कि गैर तरतीब शुदा हों, वो हकायक जो कि गैर तरतीब शुदा हों, दैट दीज आर द अनप्रोसेस्ड। ठीक हो गया। डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। डाटा जो है कंप्यूटर को दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग मीन कि उसको नेक्स्ट क्या करना है। लाइक हम लोग कोई भी चीज, हम घर में कुकिंग कर रहे हैं, हम लोग कुकिंग पॉट के अंदर डिफरेंट चीजें डालते हैं, वो जो डिफरेंट चीजें डाल रहे हैं, दीज आर द डाटा, और हम उस किसके लिए डाल रहे हैं, ताकि वो प्रोसेस होकर कोई चीज जनरेट कर सके। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मुख्तलिफ जराए से डाटा हासिल करते हैं। लाइक हम लोग जो है वो डाटा हासिल कर रहे हैं किसी बिजनेस के बारे में, लोगों से और दूसरी चीजों से। इट इज आल्सो कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पज, उसके मकासद भी मुख्तलिफ होते हैं। लाजमी नहीं बिजनेस के लिए, किसी और काम के लिए भी हो सकता है। हर मकसद के लिए अलग से डाटा हम प्रोसेस इकट्ठा करते हैं। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर, ये नंबर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स यानी अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, एंड सैम्बल्स, सैम्बल्स एंड और पिक्चर्स। यानी कि डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सैम्बल्स और पिक्चर्स। के डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो सैम्बल्स हो सकते हैं, वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, यानी जिस तरह का डाटा है उसकी कलेक्शन भी उसी टाइप की होगी, उसी फॉर्म के अंदर होगी। लाइक हमने जो एग्जांपल दी हुई है, स्टूडेंट्स फिल द एडमिशन फॉर्म। आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपसे एडमिशन फॉर्म फिल करवाया जाता है, जिसके अंदर आप अपना नाम लिखते हो, अपना एड्रेस लिखते हो, अपना फादर नेम लिखते हो, बे फॉर्म नंबर लिखते हो, एंड सो ऑन। जो इन्फॉर्मेशन वहां पे लिखी होती है उन्होंने कि ये आप लोग यहाँ पे पुट करें, तो दीज आर कॉल्ड द डाटा एस्पेक्ट्स। उसके बाद बेटा हम लोग इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन। हमने क्या कहा था? डाटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? डाटा को प्रोसेसिंग के बाद जो चीज मिलती है, दिस इज कॉल्ड द information. So the processed data is called the information. It is more meaningful than data. डाटा से ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। लाइक एडमिशन फॉर्म की बात कर ले, अब आपने अलग-अलग हर चीज लिखी, ठीक है, लेकिन वो अलग-अलग चीजें किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर एक आपको पूरा पेपर दे दिया जिसके ऊपर हर जगह फिक्स ही, यहाँ पे नाम, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर, यहाँ पे आपने अपना फादर नेम, यहाँ पे CNIC नंबर, एडमिशन नंबर या बे फॉर्म नंबर लिखना है आपने,
तो ये एक प्रोसेस्ड फॉर्म हो गई जिसके जरिए आपके बारे में इंफॉर्मेशन कॉलेज ने कलेक्ट कर ली। उसके बाद इट इज यूज फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। अब ये आपका मुख्तलिफ किस्म के डिसीजन, यानी कि इससे जो आप काम ले सकते हैं, जो इससे फायदा या नुकसान आपको हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन जो लेना चाह रहे हैं वो हम इंफॉर्मेशन के थ्रू ले सकते हैं कि हमें किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। इसको मुख्तलिफ तरीकों से प्रोसेस किया जाता है। लाइक हम लोग देखें घर में अगर हम लोग रॉ फैक्ट्स कहें कि हमने चाय बनानी है, उसके लिए हम लोग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाटा के तौर पे हम लोग पानी के अंदर मिक्स करते हैं, दूध के अंदर मिक्स करते हैं और उसको हम बॉयल करते हैं। बॉयल प्रोसेस हो गया और देन उसके बाद जो हमें चाय मिल जाती है दैट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सो डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। उसको मुख्तलिफ तरीकों से प्रोसेस किया जाता है, जिस तरह एडमिशन फॉर्म को फिल करके प्रोसेस करना, जिस तरह घर में कोई चीज तैयार करने के लिए जो है वो प्रोसेस करना, दिस इज द इंफॉर्मेशन। लाइक डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस। सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी, जो कि घर घर जाके कलेक्शन करते हैं बिफोर किसी भी जो आपके इलेक्शन होने होते हैं उसके बारे में, कितने घर के लोग हैं, कितने बड़े हैं, कितने बच्चे हैं एंड सो ऑन। These the data collected from the census to generate different types of information। वो किस लिए इकट्ठा किया जाता है? वो सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो है वो पता चलता है इस वक्त हमारे पढ़े लिखे लोग कितने हैं, इस वक्त बच्चे कितने हैं, इस वक्त औरतें कितनी, इतने मर्द कितने हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद टीचर कितने हैं एंड सो ऑन। वही सेंसस इंफॉर्मेशन हमारे बहुत सारे काम आती है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है कि जब हम लोग डाटे को, जो हमने रॉ फैक्ट फिगर जो है वो कलेक्ट किए, उनको जब इंफॉर्मेशन में चेंज कर लेते हैं उसको डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। डाटा इज द इनपुट। डाटा इसके अंदर क्या होती है? इनपुट होती है, यानी जो यूजर है, यानी हम लोग हैं। डाटा इज द इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी पूरे प्रोसेसिंग सिस्टम के इनपुट और आउटपुट के फीचर है। इट इज आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा जब भी हम लोग किसी चीज को कंप्यूटर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, उसको मतलब किसी चीज को जमा तफरीक ज़रब तकसीम करना मतलब होता है कैलकुलेशन, और वर्ड जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट से निकला है जिसका मतलब है कैलकुलेशन करना। तो कंप्यूटिंग मीन कि हम लोग जब डाटे को इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द कंप्यूटिंग। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। अब इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं दैट आर परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस। इनको सीक्वेंस से किया जाता है। लाइक अगर हम लोग स्टेज पे चढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड पे, थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग फर्स्ट से थर्ड पे चढ़ जाएं, थर्ड से एट पे चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जो कि सीक्वेंस तरतीब के साथ है, और वो कौन कौन सा है? सबसे पहला स्टेप है इनपुट, उसके बाद होती है प्रोसेसिंग, और उसके बाद होती है उससे आउटपुट हासिल होती है। यानी इनपुट हमारी आ गई डाटा, गोज टू प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग गोज टू द इंफॉर्मेशन। ये प्रोसेस पूरा हमारा डाटा प्रोसेसिंग में चेंज हो जाता है। एग्जांपल के थ्रू इसको एलैबोरेट किया। हमारे पास मार्क्स हैं, लाइक इंग्लिश के और मैथ्स के हमने एक बच्चे के जो कंडक्ट किए हैं 80 और 76 हैं। ये हमारा डाटा था जो हमने गैदर किया, जो हमने कंप्यूटर को या फिर किसी और को दिया, और उसके बाद जो है प्रोसेसिंग क्या हुई, इनको सम कर दिया। उसने हमने मार्क्स का टोटल लेना है तो इसको सम कर दिया, ये उसकी प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 156 उसने आंसर हमें दे दिया। वो क्या आ गया? इसका बेसिकली आंसर आ गया जो कि इंफॉर्मेशन थी। तो बेटा ये हमारा डाटा प्रोसेसिंग साइकिल या डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम आ जाता है। तो बेटा बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम कंप्यूटर को भी समझ जाएंगे, कंप्यूटर के अंदर नेक्स्ट जो काम हो रहे हैं, जैसे हो रहे हैं, वो भी हम सब कुछ समझ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इस आर्टिकल की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो जिस चीज के अंदर भी, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और लाजमी तौर पर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चाहे आपका नया सेशन हो या फिर आपका जो है वो सेशन एंड हो रहा हो, ये आपके काम आने वाली चीज है। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी रिपीट होते हैं और एक्चुअल में लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है बेटा, तो दुआओं में याद रखिएगा और लाजमी तौर पे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।